लोदुर्गा, पाया, सालूर कबीले वो हर तरफ फैले हुए हैं। मंगोलों की वजह से ना तो कोई निजाम बाकी है, ना ही इत्तेहाद। हमें सबको मुत्तहिद करने की जरूरत है, एक नए मकसद के लिए, एक नए हदफ के लिए। उन्हें एक करना जरूरी है। और ये सारी अमानतें जो मेरे आबाओ अजदाद की है मुझे पुकार रही है, मुझसे कहती है कि तुम्हें किस चीज का इंतजार है उस्मान। वो मुझसे सवाल करती है तुम्हारी रियासत कहां है। तमाम कबीलों को इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, उन्हें मुनज्जम करना होगा, उन्हें मंजिल दिखाऊंगा, लश्कर तैयार करूंगा और काफिरों को इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। मैंने आपसे वादा किया था बाबा, उसे पूरा करके दिखाऊंगा। ओ मेरे बच्चे, बाय हो जा। जब तुम्हारे बाबा वापस आएंगे, वो तुमसे जो भी कहें उनके आगे कुछ नहीं बोलना, समझ गए? वो मेरी वजह से आप पर गुस्सा होंगे अम्मी जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? बाबा, बाबा वो मुझसे गलती हो गई, लेकिन बाय हो जा। लेकिन लेकिन बेशरम, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मर गए, बहुत लोग। साऊजी साहब, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे बताए बगैर उस गले में कैसे जा सकती हो? हाँ, कैसे? और जब तुम हमला भी थी, मारे मुझे साऊजी साहब, रुके मत। एक माँ अपनी बेटी के लिए परेशान है ना, यही जुर्म है ना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खातून, हम अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? इज्जत के लिए मरते हैं, लेकिन शर्म आई थी? हाँ, बोलो, क्या तुम्हें शर्म आई थी? जब तुम्हारी माँ दुश्मन से भीख मांग रही थी तो तुम्हें शर्म आई थी? आई थी बाबा। इन सब चीजों के होने की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आनी भी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
में भी आनी चाहिए। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबा जान। साहब जी, बाबा। आप ठीक हैं? बाबा, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक हैं साहब जी? ठीक हूं मैं। ठीक हूं। आखिरी लम्हात में उसने सब कुछ खराब कर दिया। वो किला देगा ये कहकर उसने हम सब के साथ खेल खेला। हम उसे कह रहे थे, देखो उस्मान, किला उन काफिरों के हवाले मत करो, क्योंकि ये हमारे कवानीन और रिवायात के मुताबिक नहीं है। लेकिन वो अपना खेल पहले ही तरतीब दे चुका था। अंधेरे में रखा मैं। खातून, मेरी बात सुनो। जो कुछ तुम कर रही हो रोक दो उसे और मुझसे बात करो। मैं आपके गुस्से के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। पिछली मर्तबा आपने मेरा गला दबाया था और आपने मुझे जो कहा था वो मैं नहीं भूली। क्या कहा था आपने? कि गुस्से से भरे आदमी को गुस्सा और न दिलाओ। आपने यही कहा था ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि खैर छोड़ो। उस्मान के खेल हमेशा क्यों कामयाब होते हैं और आपके हमेशा ही नाकाम? मैं बताऊं कि क्यों? हाँ, बताओ बताओ। जब उस्मान कोई खेल तरतीब देता है तो उसे खुद पर एतमाद होता है और आप दूसरों पर एतमाद करते हैं। तो फिर मैं यहाँ रुकूं या चली जाऊं? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बताओ, क्या करूं मैं? अपने खेल को खुद तरतीब दें और किसी पर भरोसा ना करें। बात तो सही की है तुमने। बायोजा के मसले को अगर देखा जाए तो कसूरवार हम लोग ही हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे हमने कबीले से दूर रखा। और हमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ उसकी तालीम की खातिर, ताकि ये तिजारत सीख सके। वैसे ये बहुत ही अहम कदम है, लेकिन एक काई सरदार के लिए सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं उसकी। एक काई सरदार को गफलत बरतते वक्त इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसकी बहुत भारी कीमत होती है। और यह मदरसे से नहीं सीखा जाता, तजुर्बे से सीखा जाता है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन ये उन महरूमियों का सामना ना करें जिनका हमने किया। हमने उन्हें भेज दिया ताकि वो तालीम हासिल कर सके। मैं जानता हूं भाईजान, जानता हूं,
इस वक्त मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। हमारे बच्चों को इल्म हासिल करने की खातिर हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए। असातिज़ा यहां भी होने चाहिए। पहले हम तालिब इल्म बनेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वो देखेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे भाईजान, और अपनी जिंदगी में ही देखेंगे। लेकिन दरख्त एक दिन में परवान नहीं चढ़ता। जहां तक तुम्हारी बात है बयोजा, तुम अब मेरे मकरूज हो। आज के बाद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे। जिहाद का हुक्म दिया जाए तो जिहाद के लिए जाओगे, रुकने का कहा जाए तो रुक जाओगे। और अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली की और अपने मां बाप को फिर से परेशान किया, तो फिर मेरे गजब का सामना करोगे। मुझे सबक मिल चुका है उस्मान साहब। अब से मैं अम्मी जान, ना बाबा जान और ना ही आपकी बात को नजरअंदाज करूंगा। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं हुजूर। आ जाओ। हुजूर, कुमराल अब्दाल अंदर आना चाहते हैं। बुलाओ ने अंदर। तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? आ रहे हैं उस्मान साहब, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो जो राजों के राज जानते हैं। आहियों के सुल्तान, तमाम दिलों में मोहब्बत फैलाने वाले शेख ऐद अबाली आ रहे हैं। बाबा जान, मुझे कब से इस वक्त का इंतजार था। अपना बेहतरीन वार करो मुझ पर बाला खातून। ये एक अच्छा वार था बाला। आपने अच्छा दिफा किया।
मेरी जान लेने का इरादा है क्या? क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि एक जंगजू की तरह लड़ो मुझसे उस्मान साहब? आ जाओ, तुम्हारा बेहतरीन वार देखना चाहता हूं। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो, उसे किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत कहां है? ये आंखें तलवार नहीं है, बल्कि ढाल है उस्मान साहब। ये मुझे आपकी आंखों के जुल्म से महफूज रखती हैं। अक्सू खातून है ये। खैराती कामों के वक्त इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। काफी हुनरमंद है, मेरी बहुत मदद की है इन्होंने। खुश रहिए अक्सू बहन। शरबत तो आपके नाम की तरह बहुत अच्छा है। इसका मिजाज भी अच्छा है, हसीन है ये। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके शौहर कौन है बताइए? अभी तक तो कोई नहीं उस्मान साहब। अगर कोई नहीं है तो ये फर्ज तुम्हारे जिम्मे है बाला। अक्सू बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान खाजी। शेख अदाबाली की खबर पहुंच चुकी है, आते ही होंगे, रास्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, तारगुन खातून गोमानू की नई सरदार बन गई हैं और हमारा सिपाही गोकतुक उसका खास आदमी बन गया है। माशाल्लाह, वो ये कर सकता है जानता था मैं। वो मेरा असल जंगजू है। उसने मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अल्लाह की मदद से
तो तुम गोकतुक से मिलकर उस्मान से इंतकाम लोगे, ऐसा ही है ना? उस्मान को उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। क्या तुमने मजहब बदल लिया? तुम्हें यकीन है? गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम में भी जल जाऊंगी उस्मान साहब। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी जल सकती हो वाकई, लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं, अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी ने। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। जहां तक तुम्हारी बात है गोकतुक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तो क्या वाकई तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों आसानी से उस्मान को शिकस्त दे सकते हो? रोम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। गोकतुक, अगर तुम इंतकाम लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा, और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी। हमारे सिपाही और हमारा सोना, जिसकी तुम्हें अशद जरूरत है, फतह भी इससे खरीदी जा सकती है। तुम सोना दोगे और मैं सिपाही। सिपाही? सिर्फ सिपाही? मैं तुमसे सोने और मदद का वादा करता हूं, तो तुम्हें मुझे सिपाहियों से ज्यादा देना पड़ेगा। हम तुम्हें उस्मान का सर देंगे। तुमने मुझे कायल कर लिया। अगर तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है तो फिर तुम्हें निकोला को भी कायल करना होगा। टारगुन, मेरे साथ आओ, निकोला के पास चलते हैं। गोकतुक, तुम यहीं रुको। गोकतुक, यहाँ मेरे सिपाहियों के साथ रहो। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। तारगुन खातून के आदमी वफादारी के बदले सोना चाहते हैं, और निकोला को हमारे खिलाफ मजीद आदमियों की जरूरत है, और उसी वजह से वो जल्द या बदेर मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं पहले ही मंसूबा तैयार कर चुका हूं। आप क्या मंसूबा बना रहे हैं उस्मान साहब? तारगुन खातून से मिलकर जिस जाल को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे। इंशाल्लाह। भाईजान, हुयून हिसार के तकफूर जोरगोश से बात कीजिए, लेकिन उससे हम खुफिया तौर पर मुलाकात करेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है? वो नाहल शख्स एनागोल का तकफूर बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब वो निकोला का ताबे है, और इससे उसकी तजलील होती है। वो जो चाहता है उसको हासिल करने का मौका देंगे हम। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे अपने हाथों में कर लेंगे, और निकोला तो उन लोगों को वैसे ही पसंद नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। निकोला हमारे दुश्मनों को बढ़ाना चाहता है, मंगोलों के साथ मिला हमारे खिलाफ। शावला करसलान से हाथ मिलाने की कोशिश की, और इस कुमानों के साथ है। ये वाज़ेह नहीं है कि आइंदा कौन उसके साथ होगा, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। मैंने अपने बेटे का इंतकाम लेने में जल्दी की, लेकिन आप दुरुस्त हैं उस्मान साहब। हम भी वही करेंगे जो उसने किया, और उसके दुश्मनों में इजाफा करेंगे। तिजारत जारी रहेगी, और तिजारती रास्ते किसी भी हाल में खुले रहने चाहिए।
सुलेमान साहब और मलिक साहब के काफिलों की हिफाजत अहम है। जैसे ही वो हमारी जमीनों में दाखिल होंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होंगे। उनसे हासिल हुए सोने से हम गरीबों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। मंगोलों से भागकर सऊद आने वाले कबीलों को सहारा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नाकाम हुआ तो मेरा सर कलम हो जाएगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, गजल खातून का भी सर कलम हो जाएगा। तुंदार साहब, अगर आप सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा मैं आपसे कहता हूँ, तो किसी के खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। सिर्फ उस्मान की साख को नुकसान पहुंचेगा, और जैसे ही वो अपने ओहदे से हटता है, आप सरदारी के लिए खड़े हो जाएंगे। वो जिन्होंने मेरे साथ खेल खेला, जरा सोचें कि उनके साथ क्या हुआ। चचा, जो अपना मुकद्दर उन जैसा नहीं चाहते, उन्हें फिर मेरे मुताबिक चलना होगा। अगर इसका इख्तिताम भी पहले की तरह हुआ, तो इस दफा उस्मान कमान की तार ढीली नहीं करेगा, मार देगा मुझे और तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुंदार साहब, किसी को नहीं पता चलेगा ये काम आपने किया है। जब हम कबीले में दाखिल होंगे तो आप भी सबकी तरह हालात से बेखबर होंगे। तुम कायद कबीले में दाखिल होने की बात कर रहे हो निकोला, तुम खेमे में कैसे दाखिल होगे? आप तुंदार साहब, आप हमें खेमे में दाखिल करवाएंगे। कौन मैं तो इस तरह का रवैया इख्तियार करूंगा कि जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तुंदार साहब, आप भी तो कायद सरदार है ना, तो आखिर ये डरना कैसा? आप में इतनी भी हिम्मत नहीं। क्या तुमने कभी अपने बादशाह से गद्दारी की है? और जब तक तुम में ये करने की हिम्मत ना हो, तो मुझे बुज़दिल मत कहना, समझ गए? ठीक है दुंदार साहब, आपका डरने का हक बनता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा। आप इंतजार करते रह जाएंगे कि उस्मान खुद अपनी सरदारी कमा ले। आपके पास इतना वक्त और सब्र हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त हरगिज़ नहीं है दुंदार साहब। अगर मैं उस्मान को ओहदे से हटा देने में कामयाब हो जाता हूं, तो मुझे आपकी जरूरत दुंदार साहब बिल्कुल नहीं होगी। मंगोलों के जुल्म सितम से फरार होने वाले कबाइल अनातोलिया तक जा पहुंचे। दोदुर्गा कबीला, बोला, चोरम और अनकरा के इर्द गिर्द फैल गए। सालोर कबाइल, कारामान, तेके और जानदार ओलो कबीलों की जमीनों में फैल गए हैं। और बायात कबाइल कारा हिसार, चोरम और बोला तक फैल गए। इंतहाई दिलेर और जंगजू सिपाही अपने कबीलों को सरहदों तक फैलाना चाहते हैं। वो जिहाद चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं बमसे साहब। मैं जानता हूँ, अर्तुरुल साहब ने इन कागजात में हर चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख दी है। इन पानियों के बुखारात में बदलने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें दरियाओं में बदलना होगा। उन्हें रहने के लिए जगह देनी होगी, उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें और उनके लिए खैमे तामीर करने होंगे। काफिरों के हाथों में बहुत जरखेज जमीनें हैं। अगर हम तैकफुरों को वहां से निकाल दें, तो नए लोगों को जगह मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बमसे साहब। हमें उन्हें दावत देनी चाहिए, उन्हें वो मकामात दें जो हमने फतह किए। इस तरह से और भी आएंगे और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, और हर तरफ तुर्कों के कबाइल होंगे। मजीद ताकतवर होंगे हम बमसे साहब। तो फिर उस्मान साहब, हमारी एक फौज होगी, हमारा एक लश्कर होगा। हर कोई हमारे झंडे तले एक हो जाएगा और काफिरों को कुचलकर कुस्तुनतुनिया तक उनका पीछा करेंगे। अब उन बहादुर सिपाहियों की तरफ जाकर एक एक करके दावत देने का वक्त है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है।
बमसी को तुम इस रास्ते से लेकर आओगे। जर्मियान का रास्ता, इस रास्ते पर सिपाहियों की तादाद भी कम है। वो यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। बामसी को अकेले लेकर आना ताकि कोई परेशानी ना हो। कहीं उस्मान उसको लड़ने से ना मना कर दे, इस बात से वो डरता है। वो नहीं चाहता किसी को मालूम हो कि उसका एक हाथ काम कर रहा है। वैसे ये बहुत आसान होगा। बमसी जैसे ही कबीले से निकलेगा तो खेमे में मौजूद तमाम दस्तावेजात हमारे हो जाएंगे। और काफला? काफला हमारे पास फलातियुस खुद लेकर आएगा। आखिरकार मैं अपने हाथों से पापा आजम को दस्तावेजात पेश करूंगा। 3 दिन में एक बहरी जहाज साहिल से रवाना हो जाएगा और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो तुम पापाए आजम की अंगूठी को फख्र से बोसा दोगे डेविड। और सालों से इन वैश्यों को बर्दाश्त करने पर तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। मुझे तो बस यसु मसीह की जन्नत चाहिए। इस नस्ल को वो निशानी आखिर क्यों चाहिए? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इस नस्ल को ऐसी कोई भी निशानी नहीं दी जाएगी। और वो उनको छोड़कर दोबारा कश्ती में सवार हो गए और मुखालिफ सिमत में चले गए। उस कले में क्या हुआ था तुम मुझे बताओगे लीना? फलातूस तुम्हें जिंदान में लेकर आया, मेरे बेटे ने मुझे बताया। अब तुम ये मत कहना कि ये उसका एहसान है हम पे। फलातूस को मैं कारा जायसार से जानती हूँ। आपसे मिलने से पहले जानती थी वो मुझ में दिलचस्पी लेता है। साहूजी साहब, ये बात छुपाई थी मैंने आपसे क्योंकि डरती थी कि गुस्से में खुद को तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने पूछा कि वहां क्या हुआ था, क्या हुआ था कले में? फलातूस से मैंने हमारे बेटे को छोड़ने की मिन्नत की। तो तुमने उसकी मिन्नत की? औलाद की मोहब्बत में एक चलते दिल वाली माँ को जो करना चाहिए था मैंने वही किया। मैंने अपने पास जहर रखा हुआ था। मैं अपने बेटे को बचाकर खुदकुशी कर लेती। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी।